क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया नहीं है, नॉर्मल है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है ना, बिजनेस एक्टिविटीज में कितने क्लासेस होते हैं या फिर कितने तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो दो तरीके से डिवाइड की जा सकती है, ठीक है। एक तो आपका इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री, ये कॉमर्स वो वाली नहीं है जो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इंडस्ट्री के अंदर देखते क्या होता है, तो इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री कहलाता है। यहां पे देखो मैन्युफैक्चरिंग जो बोला था ना मैंने, मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। या तो गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो या सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा हो, ठीक है, दोनों कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री में होती है, ठीक है। अब इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज थ्रू व्हिच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो सारी की सारी एक्टिविटी जिसके अंदर कच्चा माल से तैयार माल बनाया जाता है, ठीक है, वो कहलाता है क्या, इंडस्ट्री कहलाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बनाया जाना है, ठीक है, ऑफ गुड्स थ्रू द इंडस्ट्री द थिंग्स bestward by nature are made capable of being used by the creative from utility। जो रॉ मटेरियल जो नेचर से हमें मिला है उसमें कुछ चेंजेस करके उसको प्रोसेस करके और हमारे यूज करने लायक बनाया जाता है। इवन देखो जो हनी जो होता है, हनी भी अगर आप शहद अगर पेड़ पे से निकाल कर खाओ तो उसमें वैक्स आएगा या कुछ अलग चीज़ें आ जाएंगी, वेस्ट आ सकता है, बट वही प्रोसेस्ड होकर क्या आता है, वो साफ होकर क्या आता है, समझ में आई बात। हर तरह की चीज़ें क्या होती है, जैसे गन्ने का जूस है या रियल का जूस तुमने देखा होगा, वो रियल का जूस फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को प्रोसेस करके जो है जूस बना दिया जाता है। तो नेचर से कोई चीज़ मिली है उसको जो है प्रोसेस करके जो है हम हमारे यूज़ करने लायक बना दिया जाता है उसको, ठीक है, इंडस्ट्री कहलाता है। अब इंडस्ट्री को है जो है कैटेगराइज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंडस्ट्री जो है आपका, हाँ एक चीज़ और बताना था, इंडस्ट्री जो तीन तरीके के गुड्स बनाता है। पहला है आपका प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उस दिन कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए खरीदता है। प्रोडक्शन करने के लिए कैसे खरीदेगा, जैसे कि कहते हैं मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी खरीदेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए खरीदेगा, ठीक है ना। दो थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय द अदर्स इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ऐसी कोई भी वस्तु जो प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स। दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। वो सारे के सारे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसे कपड़े हैं आपने खरीद करके पहन लिए, ब्रेड है खरीद के खा लिया, ठीक है, कोई भी वस्तु खरीद के खा लिया तो वो आपने कंज्यूम कर लिया। जूते हैं खरीद के पहन लिए तो आपने कंज्यूम कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है, समझ में आई बात। जैसे शुगर केन, ठीक है, तो शुगर केन को वहां पे फैक्ट्री में लेकर गया, उसे चीनी बनाया गया, या फिर चीनी को भी आप इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हो क्योंकि चीनी को फिर दोबारा से केक बनाने के लिए काम में लिया जाता है, बिस्किट बनाने के काम में लिया जाता है, समझ में आई बात। मतलब कहने का यह है कि आपका कोई रॉ मटेरियल, कोई भी तैयार माल निकला और उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, तो क्या आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है तो क्या कहलाएगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा लेवल है, ठीक है। तो आपका पहला होगा प्राइमरी, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी और तीसरा हो जाएगा आपका टर्सरी, सर्विस सेक्टर। ARY टर्सरी,
ठीक है, अब जरा देखिए रॉ फॉर्म में डेफिनेशन बताता हूं पहले। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाती है जिसके अंदर आपको कुछ भी नेचर से मिलता हो, फसल, गेहूं, ठीक है, चावल, ये क्या है, खेतों से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। हनी नेचर से मिल रहा है, दूध जानवर से मिल रहा है पर वो भी नेचर से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। या तो आपने जमीन का इस्तेमाल करा हो, या जानवरों का इस्तेमाल करा हो, या बागवानी करी हो, और उससे जो मटेरियल निकाला है वो इसके अंदर आता है, किसमें, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट्स आर मेड। अनरिफाइंड रॉ मटेरियल निकलता है इसके अंदर से, मतलब रॉ मटेरियल जो अभी साफ सुथरा नहीं किया गया है, जैसे जमीन में खोदा और उसके नीचे से चूने के बड़े बड़े डेले निकले, बड़ी बड़ी चट्टानें निकली, उसको फेब्रिस किया जाएगा, रीफेब्रिस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उसको और ज़्यादा क्लीन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद उससे डिस्टेम्पर जो चूना वाइट वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बनाया जाएगा, पीओपी जो प्लस्तर करने के लिए होता है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती है। मतलब कहने का क्या है कि जो रॉ फॉर्म में निकला वो कहलाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री, जो निकालने का काम, एक्सट्रैक्टिंग का काम कर रही है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर और ज़्यादा डीपली चलते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्राइमरी में पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। देखो जी जेनेटिक के बारे में, तो जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इंप्रूव्ड, ठीक है। ब्रीड्स को इंप्रूव किया जाता है, जैसे बकरियों की ब्रीड, तुमने देखा होगा कि एक बकरी बहुत ज़्यादा दूध देती है, एक बकरी बहुत ज़्यादा बच्चे देती है, समझ में बात। एक गाय है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो ये क्या है, ब्रीडिंग है, ठीक है ना, और इम्प्रूव करना और उनसे प्रॉफिट कमाना या बिजनेस करना, समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग। क्या क्या आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है इसके अंदर, पोल्ट्री, पोल्ट्री में मतलब जो मुर्गियां पाली जाती है, ठीक है, और ट्री प्लांटिंग, ठीक है, और पेड़ पौधे लगाना। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इसके अंदर एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है, जमीन के नीचे से कुछ निकाला जाता है, तो ये एक्सट्रैक्शन का काम कहलाता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। या तो अर्थ से निकाला जा रहा है, जमीन से निकाला जा रहा हो, या पानी से निकाला जा रहा हो, या एयर से निकाला जा रहा हो। जैसे नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन है, वो कहाँ से निकाली जाती है, हमारे एयर में जो है 78% जो है वो नाइट्रोजन है, तो उसमें से है एक्सट्रैक्शन करने का काम किया जा सकता है। तो एक्सट्रैक्शन किसी में भी हो सकता है, जमीन में भी, पानी में भी और हवा में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल है, कोल, आयरन, ये सब क्या है, जमीन से निकाला जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, स्टोन इज टेकन आउट फ्रॉम द क्वेरीज, ठीक है। स्टोन, पत्थर निकाले जाते हैं, उससे जो है टाइल बनाई जाती है, पत्थर की जो टाइल लगते हैं ना, ठीक है, वो सब, ठीक है। फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से, ठीक है ना। तो ये भी क्या आता है, एक्सट्रैक्शन के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से निकले हुए रॉ मटेरियल को प्रोसेस्ड करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। फार्मर ने खेतों में से गन्ने निकाले, वो गन्ने चले गए कहाँ, फैक्ट्रियों में, और वहां जा करके गन्ने से बन गया चीनी। आई बस में, ये कहलाएगा क्या, सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो गन्ना मिल जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। इट रेफर टू द इंडस्ट्री विच यूज रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या, इन्होंने जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया था उसको, ये रॉ मटेरियल इन्होंने जो यूज करते हैं रॉ मटेरियल निकाला था उसको यूज करके और कोई फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट जो है उन्होंने तैयार किया है, चार्ज देम और चेंज देम इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर और कौन कौन से टाइप आते हैं जरा देखिए। इसके अंदर पहला है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन दैट द अंडर इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल्स आर सेमी फिनिश्ड मटेरियल आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द मैन एंड मशीन। मशीन और मानव की सहायता से रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है
और उसको फिनिश प्रोडक्ट जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके डीप में इतना जाने की जरूरत नहीं है, पर मीनिंग बता देता हूं मैं क्या क्या है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसके मीनिंग समझो। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर से पहला जो है आपका वो क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री है। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या था, अंडर दिस मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग। एक ही चीज से कई सारी चीजें निकाली जाती है, क्या कहलाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाता है। जैसे क्रूड ऑयल निकाला के जमीन, वो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, और उसमें से बहुत सारे पेट्रोल डीजल जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी निकाली जाती है उसमें से। ठीक है, ऐसी चीज़ें कोल जो निकलता है, तो कोल में से बहुत सारे कोक निकलता है, कोल निकलता है, कोल तार निकलता है, कोल गैस निकलती है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें उसी में से एक ही प्रोडक्ट में से निकाली जा रही है, तो क्या कहलाएगा आपका, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि एक ही मटेरियल को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होकर गुजारा जाता है, तब जाकर के जो है वो प्योर हो पाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मीन द इंडस्ट्री वेयर द यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द मेकिंग द रॉ मटेरियल पासेस थ्रू द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड शुगर केन। शुगर केन जो है वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं, तब जाकर के एंड में हमें प्रोडक्ट शुगर जो है मिलता है, चीनी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। Under the industry, many raw material are mixed to produce a more useful product. For example, cement is manufactured for the mixing limestone and gypsum and coal. ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन वाले सब्सटेंस को मिला करके कोई चीज़ बनाई जाती है, तो ये कहलाएगा क्या, सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो असेंबलिंग से समझ में आ रहा, असेंबल करना, पार्ट कहीं बनते हैं और उन पार्ट्स को क्या किया जाता है, एक जगह ला करके असेंबल कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं आईफोन या सैमसंग के फ़ोन की बात करूं, तो इनके जो पार्ट्स जो हैं अलग अलग देशों में बन रहे होते हैं। कोई पार्ट चाइना बना रहा है, कोई पार्ट कोई दूसरा देश बना रहा है, कोई पार्ट कोई दूसरा देश बना रहा है, और फिर कोई एक ऐसा देश होता है जो असेंबलिंग का काम करता है, तो सारे पार्ट जो है वो अलग अलग देशों से मंगा लिए जाते हैं और एक जगह पे असेंबलिंग का काम किया जाता है। तो असेंबलिंग करने की भी इंडस्ट्री होती है। सेम इसी तरीके से कार के जो पार्ट्स होते हैं, वो कार के पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते होंगे। ठीक है, तो वो कार के पार्ट्स भी क्या है, असेंबल कराए जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, कार के जो शीशे होते हैं वो कार की कंपनी बनाएगी, कार के टायरों का एक कंपनी बनाएगी? नहीं होता है ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है। टायर की एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो खुद कैसे हायर कर लोगे आप, खुद थोड़ी ना खोल लोगे। सेम इसी तरीके से जो लोहा है लग रहा है, वो लोहा भी वो खुद ही पिघला के बना रहे भाई, अलग अलग जगह से चीजें आ रही हो ना, लोहे की कंपनी से खरीद लिया, समझ में आई बात। उसी तरीके से शीशे वाली कंपनी से खरीद लिया, समझ में आई बात। इस तरीके से फोन जो होते हैं उनके अंदर डिस्प्ले हो गई, बॉडी हो गई, फ्रेम हो गया, कवर हो गया, कागज का डब्बा जो बाहर का आता है वो हो गया, हर चीज अलग अलग जगह से ली जाती है, फिर उसको असेंबल करके एक जगह पे एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हमारा एक टाइप का इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ, कौन कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्टिव। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंगें बनाना, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, अंडर दिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन वर्क आर डन बाय द यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस बाय द अदर इंडस्ट्रीज। जैसे कि अदर इंडस्ट्री ने क्या क्या बनाया, सीमेंट किसी ने बनाया, किसी ने रोड़ी बनाई, किसी ने ईंट बनाई, और उनको इकट्ठा करके एक जगह पे बिल्डिंग पुल ये सब बनाने के काम में लिया गया, तो इसे क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। तो आपके सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर दो ही टाइप की इंडस्ट्री है, कौन कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्सरी इंडस्ट्री। ये एक्चुअल में कोई इंडस्ट्री है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है, ये क्या करती है, ये सर्विसेज देती है बाकी की इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ये सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इट रेफर टू द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विसेज। क्या बनाती है ये, सर्विसेज बनाती है। ठीक है, द इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंड्रेंस। इन जितने भी बिजनेस हैं, इन सारे के सारे बिजनेस को आसानी से चल सके, बिना किसी रुकावट के चल सके, उसके लिए ये सर्विसेज देती है। जेनेटिक वालों ने मान के चलिए कि पोल्ट्री की मुर्गियां बनाई, मुर्गियां का वो का पाला, जब वो बड़ी हो गई तो मार्केट में पहुंचने के लिए उनको दो तीन चीज़ें चाहिए होती है। क्या क्या, पहला ट्रांसपोर्ट,
दूसरा कम्युनिकेशन, ऑर्डर कैसे लोगे, कॉल इंटरनेट कुछ तो होगा ना तभी तो ऑर्डर लोगे, तो कम्युनिकेशन। तो जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो गया ये किसके अंदर आएगा, सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। आप देखो ना ट्रांसपोर्ट वाले ने आपको कुछ दिया, आपका सामान उठा करके गांव से और शहर में लाके छोड़ दिया, तो सेवा दी है ना, ये तो सामान तो नहीं दिया आपको, कोई गुड्स तो नहीं दिए। आई बस में मतलब कहने का क्या है कि बाकी की इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। रास्ते में आ रहे हो कहीं नुकसान ना हो जाए तो इंश्योरेंस करा दिया आपने, पूरे प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा दिया, तो क्या है ये इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ दे रही है, रिस्क फ्री टाइम दे रही है आपका, कि सर्विस दे रही है एक तरीके की, समझ में आएगा। तो क्या कहलाएगा, सर्विस सेक्टर कहलाता है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर देखते हैं कि क्या क्या होता है, देयर आर मेनी हिंड्रेंस इन बिजनेस। अब क्या क्या परेशानियां होती है, जिन परेशानियों से ये हमें बचाता है। तो पहला हो गया आपका हिंड्रेंस इन टेकिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भाई एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो रुकावटें आती है उसको खत्म कर देता है ये। आप खुद अपना माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, आपने किसी को हायर ही करना पड़ेगा, कोई ट्रक वाला या किसी दूसरी कंपनी को। जैसे फ्लिपकार्ट कभी अपना प्रोडक्ट खुद जो है वो नहीं कराती, डिलीवर नहीं कराती, वो उसका प्रोडक्ट ई कार्ट जो है वो डिलीवर करता है। आपको भी अपना कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप भी बना लो और उसको डिलीवर कराना ई कार्ट वाले कर देंगे, समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। पैसे की दिक्कत है तो बैंक आपको लोन दे देता है, तो ये भी तो सेवा ही दे रहा है ना, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क तो बैंक आपको इंश्योरेंस दे देता है। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन तो टेली कम्युनिकेशन कंपनी आपको कम्युनिकेशन दे रही है, इंटरनेट की सुविधा या कॉलिंग की सुविधा दे रही है। और हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, अगर गुड्स रखने की दिक्कत है तो आपको कोल्ड स्टोर या वेयर हाउस भी किराए पे मिल जाते हैं आजकल। जैसे आपने माल बना लिया, बना करके कहीं आपका माल चोरी ना हो जाए या आग ना लग जाए, खराब ना हो जाए, तो उसके लिए आपने एक कोल्ड स्टोर में जाके रख दिया। किसानों को देखा है आप लोगों ने, आलू रखते हैं वो 6-6 महीने तक रखा रहता है, उसके अंदर खराब नहीं होता आलू, समझ में आई बात। मतलब कहने का क्या है कि कोल्ड स्टोर या वेयर हाउसिंग जो है वो बना दिया जाता है। और उसके कॉमर्स पे आते हैं, तो ये आपका सेक्टर भी हो गया, ठीक है। अब ये कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमर्स क्या है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ ए हिंड्रेंस। सम टोटल मतलब पूरे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनके द्वारा कोई भी बिजनेस जो चल रहा है उसके परेशानियां जो आती हैं उसको खत्म की जाती है, ठीक है। प्लेस, टाइम, रिस्क, कौन कौन सी परेशानियां, पर्सन से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, और फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रॉम द कमोडिटीज, ठीक है। बिजनेस को चलाने में जितनी भी परेशानियां आती है ना, उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो बिजनेस बैठे हुए हैं ना, उन बिजनेस को हम लोग कहते हैं कॉमर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। तो जो कॉमर्स के अंदर सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन ऑफ, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जब गुड्स बनाया गया, मान के चलिए एक फैक्ट्री है, वहां पे गुड्स जो है आपके तैयार हुए, और ये गुड्स तैयार हुए और ये कहाँ जाएंगे, कंज्यूमर तक जाएंगे, ठीक है, कंज्यूमर तक कंजम्पशन के लिए जाएंगे। इस रास्ते में क्या क्या चीजें होंगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, है ना, और बैंक इंश्योरेंस होगा, है ना, वेयर हाउस भी रखा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको माल रखना पड़ेगा स्टोर करके, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो सारे के सारे बिजनेस की एक्टिविटी कहाँ आती है, कॉमर्स के अंदर ही आती हैं। एज इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन अर्लियर दैट द बिजनेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन एंड एंड विद द कंजम्पशन। कोई भी बिजनेस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और कंजम्पशन पे आके खत्म हो जाता है। भाई आपने कोई चीज बनाया और बनाने से शुरू हुआ और जब किसी ने उसको खरीद के खा लिया या यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो काम खत्म हो गया। समझ में आई बात। A long and difficult way has to be covered in the taking the finished product from the place of production to the place of consumption. The work of production falls within the jurisdiction of industries. जितने भी सारे के सारे फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो कितने किए जाते हैं, ठीक है, किसी काम को, किसी बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए वो सारे के सारे बिजनेस जो है क्या कहलाते हैं, आपके कॉमर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से कह सकते हो टर्सरी सेक्टर के अंदर जितनी इंडस्ट्री आ रही थी वो सारी कॉमर्स ही है। बताया ना ये मैंने, टर्सरी सेक्टर में भी तो यही चीजें आ रही थी, ठीक है ना। चलिए जी, अब कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला तो आ गया आपका ट्रेड, क्या है पहला, ट्रेड।
तो ट्रेड के अंदर क्या होता है, आपने गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है, कहीं से खरीद करके लाना है और उसे बेच देना है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाता है। ठीक है ना, तो ट्रेड हो जाएगा। अब ट्रेड जो है वो 3 तरीके के होते हैं आपका। एक होता है आपका होम ट्रेड, जिसमें से कि आपका रिटेलर और होलसेलर दोनों आ जाता है। होम ट्रेड मतलब कि अपने देश के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, होम ट्रेड कहलाएगा। और ये इसके अंदर रिटेलर जो छोटा थोड़ा माल खरीद के लाता है वो बेचता है, और होलसेलर कौन सा होगा, जो बहुत बड़े लेवल पे माल खरीद करके लाता है और सिर्फ दुकानदारों को बेचता है, कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं बेचता है, वो दुकानदारों को बेचता है, वो होलसेलर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर वो ट्रेड आ जाता है जो कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, या तो यहां से भेज रहा है या बाहर से माल मंगा रहा है, तो क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर 3 तरीके का ट्रेड होता है। एक तो इंपोर्ट, बाहर से माल मंगवाना, एक्सपोर्ट, बाहर माल भेजना, और क्या है, एक एंटरपोर्ट क्या कहलाता है कि बाहर से माल मंगवा करके और उसी माल को कहीं और बेच देना, किसी और देश में बेच देना, ये कहलाए इंटरपोर्ट कहलाता है। आप अपने देश के लिए नहीं मंगा रहे हो, आपने बाहर से मंगवाया और उसको बेच दिया, मतलब एक तरीके से ट्रेडिंग करना इंटरनेशनल लेवल पे, एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच दिया। समझ में आई बात? चलिए जी, ये हो गया आपका ट्रेड। और इसका दूसरा पार्ट होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब इसके अंदर कुछ पढ़ाना नहीं है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड सहायक क्रियाएं, यही है ना हिंदी में। ठीक है, मतलब व्यापार को जो है सहायता देती है। और सहायता देने वाले पॉइंट मैंने भी बताए थे कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सहायक क्रियाएं होती है, और उसका जो बिजनेस कर लो क्या कहलाएंगे, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जरा देखो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, भाई आप अपना पूरा माल डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेच सकते, इस वजह बीच में से क्या करते हो, होलसेलर को बेचते हो, होलसेलर रिटेलर को बेचते हो, रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है ना। प्लेस, तो ट्रांसपोर्ट करने का, भाई एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का लेते हो। वेयर हाउसिंग, टाइम पे माल पहुंच जाए तो ये वेयर हाउसिंग। ठीक है, इंश्योरेंस, रिस्क खत्म करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है, पैसे की दिक्कत है तो फाइनेंस का सहायता लिया जाएगा, कौन देगा आपको, बैंक लोन दे देगा आपको। ठीक है, और सेल बढ़ानी है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या आएंगे, इन्होंने क्या किया, किसी बिजनेस को चलाने में सहायता की, ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएंगे। ठीक है।